मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए काम आ सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर। ध्यान से सुनना, वीडियो पसंद आए एटलीस्ट लाइक कर देना। ठीक है। सबसे पहली बात, देखो मैंने अभी एक वीडियो रखा था, ठीक है, कि मार्केट में क्या क्रैश आ सकता है, आरबीआई की पॉलिसी में रेपो रेट बढ़ाने की बात की गई है, उसमें स्टॉक डिस्कस किए थे। ठीक है। अब वो चार्ट पैटर्न कौन बना रहा था उसका यहाँ पे अगर आप कमेंट भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किसका चार्ट था। अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो चार्ट था वो वारी रिन्यूएबल्स का था। ठीक है, जाके स्टडी करना। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जाके स्टडी करना। ठीक है। ओके, और मैं ट्राई करूंगा अगर ऐसा हो तो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा वो कौन सा चार्ट था। ओके, पॉइंट नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। देखो मार्केट में अभी क्या प्योर साइडवेज मोमेंटम है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है। आपको करना क्या है, देखो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, वो ट्रेंडिंग स्टॉक को पिक करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये डेली चार्ट है और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप चार्ट देखो, ये इसने यहाँ पे फॉल किया था, दिखा है। ठीक है। उसके बाद स्लो एंड स्टेडीली स्लो एंड स्टेडीली स्लो एंड स्टेडीली मोमेंटम में है। ठीक है। अब देखोगे रिजल्ट के बाद भी ये ट्रेंड पॉजिटिव है इसका। ओके, तो ये क्या है, ट्रेंडिंग है। ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो ये ट्रेंडिंग का मीनिंग क्या होगा कि इसमें बिग बुल पैटर्न फॉलो हो रही है, और यहां पे भी आप देखोगे 20 डेमा को बहुत इजीली पिक कर रहा है ये। ठीक है। और आप देखोगे रिजल्ट के बाद भी मोमेंटम है, और यहां पे लगातार 3 पॉजिटिव कैंडल्स आने के बाद भी बिग बुल पैटर्न को फॉलो करें। इट्स बिन बिग बुल पैटर्न। ठीक है। अब ये ट्रेंडिंग जब तक है तब तक चल रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेंडिंग कंपनीज को यहां पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, कि एक एक सपोर्ट ले लिया। देखो आप देखोगे यहाँ पे इसने जो हाई बनाया था, ये एक डेली चार्ट पे सपोर्ट ले लिया, अगर इसके नीचे जाए तो टाटा बाय बाय, नहीं गया तो ये ट्रेंड चलता रहेगा। ठीक है, कहां तक चलेगा कोई अंदाजा नहीं, बट चलता रहेगा। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे ट्रेंड में पिक करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जो मार्केट में फुल टाइम नहीं दे पाते, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बॉटम फिशिंग करते हैं। बॉटम फिशिंग यानी कि जो कंपनी 2 साल से 3 साल से चल नहीं रही है, और जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसको पिक करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो कि रिस्क टू रिवॉर्ड किस में होता है, बॉटम फिशिंग कंपनीज में। ठीक है, इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, बट क्या है कि आपको डेली देखना पड़ता है कि भाई हाँ मोमेंटम किया कि नहीं किया, क्या हम लोग ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे, क्या फलाना तो नहीं हो जाएगा। बट बहुत से लोग बॉटम फिशिंग करते हैं, उसमें ट्रैपिंग का मौका कम बनता है। ठीक है। या तो कंपनी साइडवेज हो जाएगी, या तो फिर कंपनी यहाँ पे मोमेंटम करेगी पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि डाउनफॉल ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता। आप समझ रहे हो? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे आईटी इंडेक्स का भी, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आप आईटी इंडेक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट ये सपोर्ट पे हो चुका है, मंथली चार्ट पे ये सपोर्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये प्योरली 20 बना चुका है। अब ये क्लियर चांसेस है कि यहां से बहुत ज्यादा फॉलो होने के चांसेस कम है। ऑलरेडी 40 आरएसआई मंथली चार्ट पे हो चुका है, तो पैनिक कम है। समझ पा रहे हो? तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3% फॉल करेगा। बट अगर ज्यादा फॉल नहीं आया तो ऊपर कितना बड़ा ब्लू स्काई जोन है। ठीक है, बड़े ब्लू स्काई जोन है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ऐसी चीजें ढूंढो। बात समझ में आ रही है? मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर ये चीज समझ में आ रही है, मतलब मुझे एटलीस्ट कमेंट कर देंगे हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, बाकी आप ढूंढो, मुझे कमेंट करो, मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ओके, रही बात निफ्टी की। देखो ट्रम्प बार बार वार्निंग दे रहा है यूएस ईरान को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखो, इफ एनिमी इज फुलिश इनफ, ईरान वांट्स इट विल ओपन न्यू फ्रंट इफ यूरान यूएस रिज्यूम्स अटैक। यानी कि अगर यूएस अटैक करता है तो हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल में। इसकी वजह से वॉलीटिलिटी मार्केट में क्लियर कट है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे, सी यहाँ पे है गिफ्ट निफ्टी, 38 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखाई दे रहा है। अभी के लिए आप समझो कि साइडवेज है। ठीक है, अभी के लिए समझो साइडवेज है। तो मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहो। साइडवेज से तो थोड़ी वॉलीटिलिटी बढ़ सकती है, अगर लाइफ पे जाता तो थोड़ा पुल आएगा, नीचे जाएगा तो रिकवर करेगा। तो ये चीजें आपको निफ्टी में भी दिखाई दे रही है, आज भी दिखाई दी थी, हो सकता है कल भी दिखाई दे, क्योंकि मुझे चार्ट्स में क्लियर कट रेंज बाउंड दिख रहा है। चार्ट्स, ये चार्ट तभी ब्रेक होगा जब यह 30-300 को ब्रेक करेगा, या ऊपर 30-800 को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट टोटली रेंज बाउंड है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए। सो निफ्टी रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। एफआई वापस सेलिंग मोड पे आ चुके हैं। पता नहीं कब आएंगे। अब मैंने देखो ये भी सुना है कि एआई इंडिया में नहीं है ना, यानी कि एआई डेवलपर्स कंपनी, बड़ी कंपनी, इसकी वजह से मार्केट में एफआई नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं, चाइना, जापान वगैरह वगैरह जा रहे हैं। देखिए, अगर एआई कंपनी कोई अच्छी बन जाती है, आप लोग अगर कोई बना लेते हैं, कोई भी हमारा व्यूअर्स, तो शायद वो बहुत अच्छी बात होगी कंपनी के लिए।
ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, ये चार्ट किसका है मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? मैं प्रीवियस का बता चुका हूँ, इसका मुझे कमेंट करके बताना। और ट्रेंड बहुत स्मूथ ट्रेंड है, ठीक है? इसमें ये जब तक लेवल ना टूटे ना तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है? हालाँकि अब कहना मुश्किल है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कितना करेगा, ठीक है? बट मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है? चलिए बीईएल के रिजल्ट देख लेते हैं। देखो रिजल्ट्स लिटिल बिट पॉजिटिव है। अनुमान था कि ईरान पे जो अटैक हुआ था, ईरान इजराइल पे जो अटैक चल रहा है उसकी वजह से इनके रिजल्ट्स थोड़े वीक आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर्स वहां से भी आते रहते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इनके रिजल्ट्स हल्के से इंप्रूवमेंट आए हैं ईयर टू ईयर बेसिस पे, और अनुमान से थोड़े से बेटर है, ठीक है? बट इसका चार्ट देखना पड़ेगा कि क्या ये चार्ट में सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? आप सिर्फ ये समझ के चलो कि मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी बिग बुल पैटर्न बना रहा है, बट थोड़ा सा वर्टिकल जा चुका है, ये थोड़ा वर्टिकल स्ट्रेच है। ओके, तो चांसेस मुझे कम दिखते हैं कि ये ऊपर वर्टिकल कंटिन्यू मोमेंटम करेगा। अगर 10% भी करेगा ना तो वर्टिकल बहुत हो जाएगा, फिर फॉल आने के चांसेस दिखते हैं चार्ट्स पे। तो हमेशा याद रखो कि स्टॉक वर्टिकल नहीं चलते, मंथली चार्ट पे स्पेशली, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना। रिजल्ट्स अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा वर्टिकल हो चुका है। ट्राइडेंट बहुत बेकार रिजल्ट है, पता नहीं ट्राइडेंट क्या कर रहा है। ये बंदा ग्लोबल मार्केट में सेल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ईयर टू ईयर ग्रोथ ही नहीं है, उल्टा डी ग्रोथ है, ठीक है? तो देखो ट्राइडेंट में एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एवर बंदा था ट्राइडेंट, ठीक है? अब तो पता नहीं यहाँ पे क्या हालत इसकी हो चुकी है। ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे नंबर्स आए हैं, 44 करोड़ से लेके अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट आना इट्स पॉजिटिव, बट ईयर टू ईयर डी ग्रोथ है, ठीक है? ईयर टू ईयर फॉल है। देखते हैं क्या मोमेंटम आती है इसकी। बाकी नंबर्स एवरेज है, इतना मतलब हम लोग नहीं बोल सकते बहुत अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है? अगर हम लोग चार्ट्स बात करें तो चार्ट्स पूरा मरा पड़ा है, एकदम ओवरसोल्ड जोन में, एकदम ओवरसोल्ड है, ठीक है? तो ज़्यादा पैनिक नहीं दिखता है, ऐसा नहीं कि बहुत कचरे नंबर्स है, बट ईयर टू ईयर ग्रोथ नहीं है। अभी के लिए सपोर्ट है इसका 20 का, बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका 20-25 के आसपास। अगर ये 20 बना लेता तो अच्छी बात होगी। इसका एक ब्रेकआउट जो लेवल होगा वो 35 के ऊपर होगा। एक बार 35 को ब्रेक कर ले उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो ये भी ज़्यादा मरा पड़ा है, ठीक है? कितने सालों से मरा पड़ा है ट्राइडेंट। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते फंडामेंटल्स कचरा है, ठीक है? फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत तोड़ू फोड़ू है। तो बंदा एक टाइम तो आएगा, ठीक है? कि अपना टाइम आएगा बोलते ना, वैसा टाइम आएगा ट्राइडेंट का, बट दिखते कब आएगा। महाराष्ट्र ने देखो, हाँ ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने अभी एक एमओयू साइन कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है 4.5 लाख करोड़ का न्यूक्लियर पावर प्लांट आई थिंक बनाने की बात चल रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, जिसमें अदानी, रिलायंस और एनटीपीसी का साथ में मिलने की या काम करने की बातचीत की जा रही है, ठीक है? तो ये न्यूज़ पॉजिटिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ऑर्डर्स मिल सकता है ये लोग शायद भेल को दे सकते हैं। तो भेल के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड, क्योंकि मैंने आपकी भेल के लिए स्टडी बनाई थी, पूरी केस स्टडी थी। अभी इंडिविजुअल कंपनी के लिए भी ये न्यूज़ पॉजिटिव है। अभी अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप भी एक बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है? अदानी ग्रीन एनर्जी और पावर तीनों बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सो इट्स पॉजिटिव साइन, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे इसके लिए कल के मोमेंटम सस्टेन करती है कि नहीं। बीपीसीएल के नंबर्स, अब देखो कंपनी बीपीसीएल, सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल डीजल अभी काफ़ी गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ा रही है, इसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हो रहा है ऐसा बोला जा रहा है, बट ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। देखो बीपीसीएल ने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट आधा हो चुका है बट प्रॉफिटेबल है। अब कंपनी ने ये बोला है कि इनका जो लॉसेस होने की बात की जा रही है, ठीक है, पेट्रोलियम कंपनीज की, वो नेक्स्ट क्वार्टर में अपडेट होगा, अभी अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी ऐसा कोई है नहीं कि भाई यहाँ पे अपडेट होगा। नेक्स्ट क्वार्टर में कितना लॉसेस होगा वो डिपेंड करेगा। बट देखो मैं एक सिंपल चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बीपीसीएल एचपीसीएल कंपनीज करोड़ों रुपए छाप चुकी है, यस अरबों करोड़ों रुपए छाप चुकी है, ठीक है? पेट्रोल डीजल जो 2020 के बाद प्राइस नहीं बढ़े थे ना, उसके पहले देखो 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी सिंस 2014। लेकिन उसके बाद देखो 17,000 करोड़, 26,000 करोड़, 13,000 करोड़, कितने गुना का प्रॉफिट बढ़ चुका है सोचो आप। यहाँ पे 4,000 करोड़ का 17,000 करोड़, ठीक है? तो बीपीसीएल एचपीसीएल ने पिछले 4 साल में बहुत छापे, बहुत बहुत पैसे छापे हैं, ठीक है? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता उतने पैसे छापे हैं। समझ में ये बात है। गवर्नमेंट पहले से देखो, गवर्नमेंट टैक्स लेती है पेट्रोल डीजल पे, ऊपर से इनका जो प्रॉफिट होता है उस पर भी 26% का टैक्स लेती है। देखो यहाँ पे 26-24% का, सोचो गवर्नमेंट कितना छापी होगी।
ठीक है। तो ये एक टाइम का लॉस कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, आने वाले 5 साल के अंदर बहुत तगड़ा छाप देगी ये लोग। सो टेम्पररी चीज़ें हैं। तो बीपीसीएल में भी थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट हो सकते हैं वीक आ जाए। ओके, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस कर ले। चलिए, देखो मार्केट में निराश मत होना। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना, मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। आप देखो, कोई रिकमेंडेशन बट एक सजेशन दूंगा कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बॉटम फिशिंग ज़्यादा फोकस करो, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दो, या फिर म्यूचुअल फंड फिक्स कर लो या ईटीएफ फिक्स कर लो, सबसे बेस्ट है। ओके, डिफ किंग का रिजल्ट कैसा है सर? शांतिलाल जी, देखो शांतिलाल जी, मैंने रिजल्ट क्रॉस चेक किया, बहुत तोड़ू फोड़ू रिजल्ट है इसके, बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट है, ठीक है, और पूरी बैलेंस शीट एकदम नीट एंड क्लीन है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा है। इसकी वजह से बंदे में क्या बड़ा प्लेयर नहीं है कोई, तो आएगा तो भागेगा ना, बड़ा प्लेयर आएगा तो भागेगा, वरना तो क्या साइडवेज पड़ा रहेगा। और मार्केट में कितने हजारों स्टॉक हो चुके हैं। शेयर मार्केट 1980 1970 से कितने सारे स्टॉक लिस्ट हुए हैं, ठीक है ना, हर साल नए नए आईपीओ आते रहते हैं 50-60, तो कितने स्टॉक में बड़े प्लेस आएंगे, और उल्टा तो जा रहे। तो अभी क्या है, ये साइडवेज है, बाकी रिजल्ट बहुत तोड़ू फोड़ू है। ओके, डेंटल कार्ट किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था। देखो मैं ट्राई करूंगा अलग अलग लोगों की क्वेरीज लूंगा, ठीक है, हर एक एक कॉमन क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा, तो माफ कर देना, ठीक है। मूडी सर का क्वेश्चन था सर डेंटल कार्ट, आई होप मैं डेंटल कार्ट ही देख रहा हूँ, क्योंकि आपने कॉमेंट ही ऐसा किया था। सी डेंटल कार्ट की अगर बात करने जाए, बंदा प्योर साइडवेज है, और इसमें भी वॉल्यूम्स एकदम ड्राई है, बहुत ड्राई वॉल्यूम्स है। सो देखो, कंपनी अगर कोई चूज करते हो ना जिसमें ड्राई वॉल्यूम्स है, तो व्यू हमेशा लंबा रखना, हमेशा लंबा रखना, 2 3 4 साल भी हो सकता है। ये एसएमई है क्या नहीं पता, मुझे डाउट है कि एसएमई हो सकती है ये कंपनी, बट सेक्टर अच्छा है। आप देखोगे कहाँ पे है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, तो सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है इसका, ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजर्व्स बहुत तोड़ू फोड़ू है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि आई थिंक एसएमई और वॉल्यूम्स बहुत कम है, छोटी मार्केट कैप है। सो साइडवेज रहने की उम्मीद ज़्यादा है, आप ये समझ के चलो, बड़ा प्लेयर आएगा तो भगा देगा, ठीक है। चलिए, जेके पेपर, लास्ट क्वेरी आ जाती है, जेके पेपर। देखो जेके पेपर के रिजल्ट आए थे, मैंने चेक किया, बहुत अच्छे रिजल्ट से ग्रोथ आ रही है, ठीक है। एंड देखो सीरियसली बोल रहा हूँ, फंडामेंटल्स अनबिलीवेबल, लाइक आईटी कंपनीज अनबिलीवेबल, अनमैच फंडामेंटल्स। हमेशा बोलता हूँ कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को देखो हमेशा, ठीक है, इसको मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा, बट आपको समझा रहा हूँ कि बहुत सारी फंडामेंटल्स कंपनी होती है मार्केट में, जो बॉटम आउट है, जो 40 RSI 50 RSI के आसपास ट्रेड करती है, जो पीटी हुई है फ्रॉम द टॉप लेवल से, ठीक है। इसकी बात करने जाए तो ये प्योर अभी रेंज बाउंड है, जो है 450 से लेके 300 के आसपास का एक रेंज में है। इसकी रेंज आज नहीं तो कल टूटेगी, ठीक है। अभी के लिए प्योर रेंज में रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, रेंज टूटने के बाद जाके मोमेंटम करेगा, और मुझे लगता है जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं तब तक नहीं करेगा, तब तक ये साइडवेज रहेगा, बट हाँ रिजल्ट्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, एटलीस्ट लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना अगर पसंद आता है तो, और स्टॉक मुझे नाम बता देना कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्ट, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बिग बुल सीरीज हम लोग आई थिंक ट्राई करूंगा कल आ जाए, ठीक है, बट मुझे टाइम देना, मैं प्रॉपर बताने की कोशिश करूंगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय।